राम राम जी, आज आपको 6 ऐसी चीजों के बारे में जानकारी देते हैं। अगर आप दीपावली पूजन में यह पानी में पाए जाने वाली चीजें रख लें, तो लक्ष्मी माँ की असीम कृपा आप पर हमेशा रहेगी। आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। आपके घर में माँ लक्ष्मी जी हमेशा बरकत बख्शेंगी। पौराणिक कथाओं में इसका उल्लेख है। आइए जानते हैं वह कौन सी चीजें हैं। सबसे पहले है मोती। यदि लक्ष्मी पूजा के दौरान आप मोती को पूजा के स्थान पर गंगाजल से धोकर रखें और अगले दिन इसे धारण कर लें, तो इससे आपको बहुत फायदा मिलता है। मोती धारण करने से आपको धन धान्य की प्राप्ति होती है और आप मानसिक रूप से सशक्त हो जाएंगे। क्योंकि मोती चंद्रमा का रत्न माना जाता है और मोती समुद्र में प्राप्त होते हैं, इसलिए ऐसी मान्यता है कि माता लक्ष्मी का यह प्रिय रत्न है। सफेद मोती धारण करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। दूसरी चीज है गोमती चक्र। महालक्ष्मी पूजन में गोमती चक्र का इस्तेमाल किया जाता है। गोमती नदी में सिप्पियां पाई जाती हैं। यह सफेद रंग की होती है और इन पर चक्र बना होता है, उसी को गोमती चक्र कहते हैं। गोमती चक्र का धार्मिक और तांत्रिक जगत में बड़ा महत्व है। ऐसी मान्यता है कि चक्र पर जो चिन्ह बना होता है, उसका स्वरूप एकदम भगवान विष्णु जी के सुदर्शन चक्र जैसा होता है, जो कि नकारात्मक शक्तियों का नाश करता है। देवी लक्ष्मी की पूजा करते समय अगर आप 11 गोमती चक्र देवी लक्ष्मी के सामने रखें और पूजन के बाद इन्हें लाल वस्त्र में लपेटकर अपनी तिजोरी या जहां भी आप अपने पैसे या सोना रखते हो वहां रख दें, इससे आपकी कमाई में दिन दुगनी रात चौगुनी बरकत होगी। इसलिए दिवाली की पूजा में अन्य चीजों के साथ गोमती चक्र को भी विशेष फलदायी माना जाता है। तीसरी चीज है शंख। महालक्ष्मी पूजन में शंख का बहुत महत्व है, क्योंकि ये बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि शंख दुख और दरिद्रता को दूर करता है। ऐसी मान्यता है कि शंख बजाने से नकारात्मकता दूर होती है और घर की शुद्धि हो जाती है। शंख पानी में मिलता है, इसलिए पूजन सामग्री में इसको शामिल करना चाहिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों को ही शंख सर्व प्रिय है। ऐसी मान्यता है कि शंख को माता लक्ष्मी का भाई माना जाता है, क्योंकि दोनों का ही प्रादुर्भाव समुद्र मंथन के दौरान हुआ था। दक्षिणावर्ती शंख सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि जिस भी घर में दक्षिणावर्ती शंख होता है, उस घर में लक्ष्मी माता सदैव निवास करती हैं। साथ साथ माँ लक्ष्मी इस शंख को धारण भी करती हैं। लेकिन अगर दक्षिणावर्ती शंख न मिले तो आप दूसरा शंख भी पूजा में रख सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि रात को पूजा के समय शंख नहीं बजाना चाहिए, क्योंकि इससे लाभ की बजाय हानि होती है। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी के पसंदीदा फल जल सिंघाड़ा आता है। ये फल इस जल से उत्पन्न होता है। माँ लक्ष्मी को यह फल बहुत ही प्रिय है। इसलिए दिवाली के उपलक्ष्य में महालक्ष्मी पूजन में सिंघाड़े का प्रयोग हमें माँ के प्रसाद के रूप में अर्पित करना चाहिए। यह एक मौसमी फल है और सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। सिंघाड़े के साथ साथ देवी लक्ष्मी को मखाने भी भेंट करने चाहिए। ऐसी मान्यता है कि माता इस प्रसाद को बहुत ही प्रसन्नता से स्वीकार करती हैं। मान्यता है कि दिवाली पर माँ लक्ष्मी को अगर सिंघाड़ा का भी भोग लगाया जाए तो यह हर तरह के संकटों से मुक्ति दिलाता है। पांचवी सबसे अहम चीज, यदि आपको समुद्र का जल कहीं से मिल जाए तो इसे दिवाली की रात पूजन में जरूर शामिल करने का प्रावधान है। विष्णु पुराण में इसका उल्लेख है, क्योंकि देवी लक्ष्मी जी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी। इसी के नाते समुद्र को देवी लक्ष्मी जी के पिता के रूप में जाना जाता है। अगर पूजन के समय एक कलश में समुद्र का जल भरकर रख लें,
और पूजा के बाद इस जल से पूरे घर में और दुकान आदि पर छींटे लगाए तो इससे नकारात्मकता का विनाश और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। आखिर में जिस चीज का सबसे अहम महत्व है वह कमल के पुष्प हैं। यह पुष्प बहुत ही खास होते हैं। ऐसी मान्यता है धन वृद्धि और माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए दीपावली की रात महालक्ष्मी जी को कमल के पुष्प अर्पित करना अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। क्योंकि कमल के फूल जल में पाए जाते हैं, इसलिए लक्ष्मी माता को यह सर्वप्रिय हैं। क्योंकि माँ लक्ष्मी जी को कमला अथवा कमलासनी नाम से भी जाना जाता है। माता लक्ष्मी जी स्वयं कमल के फूल पर विराजमान रहती हैं और इसीलिए अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं और धन धान्य से परिपूर्ण कर देती हैं। कमल के पुष्प को शुभ, सौंदर्य, ज्ञान और आर्थिक संपन्नता का प्रतीक भी माना जाता है। यही एकमात्र फूल है जो सभी देवी देवताओं को अति प्रिय है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति माता लक्ष्मी को कमल का पुष्प अर्पित करते हैं उनका आर्थिक पक्ष तो मजबूत होता ही है, साथ ही साथ उनकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। दिवाली के पर्व को लेकर घर घर में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। रोशनी के इस पर्व को खुशियों का पर्व भी कहा जाता है। दिवाली पर लक्ष्मी जी की विशेष पूजा की जाती है। लक्ष्मी जी को धन की देवी माना गया है। यदि आप दीपावली पूजन में यह पानी में पाए जाने वाली चीजों को रख लें तो लक्ष्मी माँ की असीम कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। आशा करते हैं आपका सब कुछ मंगलमय हो। अगर आप दीपावली पर वास्तु दोष से बचना चाहते हैं तो आप हमारी वास्तु दोष मुक्त करने वाली वीडियो जरूर देखें और पसंद आए तो चैनल को प्यार दें।